जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। ये चर्चा है कि ढैया क्या होती है, कैसे पता चलता है कि ढैया आ गई। एक तो हमने 7.5 की चर्चा की थी, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूं। और ढैया क्या होती है और ढैया कब लगती है, इसके विषय में अब हम जानेंगे। ये भी समझ लीजिए कि ढैया के उपाय क्या होते हैं। तो इस वीडियो के अंत में जब ढैया के विषय में चर्चा कर लेंगे कि मेष से लेके मीन राशि वालों की ढैया कब और कैसे लगेगी ये भी बताऊंगी मैं, तो आप तब जानेंगे उपाय। और उपाय मैं ऐसे बताऊंगी आपको जो कि शर्तिया काम आते हैं ढैया का निवारण करने के लिए। सात्विक उपाय जिसमें आपको कोई तांत्रिक प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं, और साथ ही साथ आप आश्वस्त रहें, आपकी मनोबल, आपकी शक्तियां बढ़ जाएं, आप कॉन्फिडेंट हो जाएं और शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ हो जाएं, जिससे आपको ढैया या 7.5 का बिल्कुल असर ना हो। ये जो उपाय मैं बताने जा रही हूं ये आप 7.5 में भी कर सकते हैं। तो चलिए चर्चा को आरंभ करने से पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं, सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। चलिए अब हम जानते हैं कि लोग, और सभी लोग मेरे समेत सभी ही 7.5 और ढैया से बहुत डरते हैं। किसकी लगती है 7.5? किसकी लगती है ढैया? ढैया लगती है शनि की। ढैया क्यों कहते हैं? क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। सबसे स्लो मूवमेंट होती है शनि की सभी ग्रहों के अंतर। 30 वर्ष बाद उनका फेरा पूर्ण होता है, और ऐसे में जब वो चंद्रमा के आले दिवाले आते हैं या चंद्रमा के ऊपर भी रहते हैं 7.5 साल के लिए, ढाई तब लगती है। ढाई साल का पीरियड तब लगती है 7.5। और ढैया क्या होती है? ढैया होती है 2.5 साल का पीरियड। 7.5 में 7.5 साल तक जितनी तकलीफ इंसान को होती है उससे जो 7.5 साल का जो निचोड़ निकलता है वो अकेली ढैया में ही आपको 7.5 साल का जो प्रॉब्लम है वो लाके खड़ा कर देता है शनि। और ऐसे में आपके कई सारे नुकसान हो सकते हैं। लेकिन पहले ये समझिए कि 7.5 में जब चंद्रमा पे शनि आता है तब सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। यहाँ पर चंद्रमा से पहले जब शनि होता है तब इतनी तकलीफ फिर भी नहीं मानी जाएगी। आपकी कुंडली विशेष रूप से देखी जाएगी, आपके लिए शनि कारक है या मारक है, शनि मृत है, वृद्धावस्था में है, बाल है, तरुण है, क्या है देखा जाएगा। इसके अलावा शनि किस नक्षत्र में बैठा हुआ है ये भी देखा जाएगा कि शनि मंगल के नक्षत्र में तो नहीं बैठा हुआ। जैसे पीछे जब पेंडेमिक चल रहा था तब शनि जो है श्रवण नक्षत्र में आके काफी उत्पात मचाया उन्होंने। शनि मकर राशि में बैठ के और श्रवण नक्षत्र में आके आपने देखा कि पूरे वर्ल्ड का क्या हाल हुआ। तो ये शनि चंद्र जो श्रवण नक्षत्र है वो चंद्र का नक्षत्र है, और क्या हालात हुए आपने जाना। तो यही शनि जो है जब चंद्रमा के ऊपर बैठ जाता है, चंद्रमा के ऊपर से हृदय पे गुजरता है तो इंसान को कई सारी तकलीफें आती हैं। इसके बाद के 2.5 साल जो होते हैं उतरती 7.5 जिसे कहा जाता है, जो पैरों पे होती है। पहले 7.5 सिर पे होती है, फिर हृदय पे होती है, फिर पैरों पे होती है। तो जो आखिरी के साल होते हैं वो फिर भी जाते जाते कभी कभी शनि जिन लोगों के लिए कारक होता है, अगर भाव अच्छा हो, अगर बैठा अच्छा हो, अच्छे नक्षत्र में हो, गोचर सपोर्ट कर रहे हो, गुरु की दृष्टि हो, तो शनि जो है अच्छा फल देके जाते हैं। ऐसा भी मैंने कई बार आप लोगों को समझाया है कि शनि की 7.5 और ढैया में कई लोग ऐसे सारे भी काम करते हैं जैसे शादी करना। मोस्ट प्रोबेबली मैंने देखा है कि शनि की 7.5 में लोग शादियां भी करते हैं, घर भी खरीदते हैं, संतानें भी पैदा होती हैं, और फिर उसमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं। क्योंकि जब आप शनि की 7.5 या ढैया में शादी करोगे, विवाह करोगे,
तो वो जो टेस्टिंग पीरियड आपको अकेले को नहीं भोगना पड़ेगा, फिर आपके साथी को भी भोगना पड़ता है। जब मेंटली आप स्ट्रेस में हो गए तो आपका साथी भी परेशान हो जाएगा। जब आपको कोई माता पिता को आपको कोई तकलीफ होगी तो आपके साथी को भी हो जाएगी। जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर अनअवॉइडेबल सिचुएशंस हो तो उसमें उपाय करके, जो कि मैं इस वीडियो के अंत में बताने वाली हूं, आपको ढैया और साढ़े साथी का उपाय करके अपने आप को प्रैक्टिकली डील करना चाहिए। मतलब आप करना चाहते हैं शादी कर लीजिए, लेकिन फिर ना किसी का मन दुखाए ना अपना मन दुखाए, और जितनी तकलीफें आ रही हैं उसको बड़ी समझदारी से झेलिए, प्रैक्टिकली भी झेलिए और ये उपाय करके भी झेलिए। अब ढैया से चंद्रमा का सिर्फ इतना ही संबंध होता है कि जैसे साढ़े साथी चंद्रमा के आले दिवाले और चंद्रमा के ऊपर शनि होता है तो साढ़े साथी लगती है, और आपकी राशि जहां पर चंद्र बैठा होता है वहां से चौथे में जब शनि आता है, वहां से जब 8वें घर में शनि आता है, तो इन दो सूरतों में लग जाती है ढैया। और शनि, जैसे हम जानते हैं कि चौथा घर अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो चंद्रमा का घर होता है, 8वां घर जो होता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो वैसे तो शनि का घर माना गया, लेकिन होता मंगल का है। तो इन दोनों ही सूरतों में चंद्र और मंगल शनि के दोस्त मित्र नहीं होते, और शनि यहाँ पर बहुत ही कड़क असर देता है। अब शनि जो है आपके कर्मों का फल देने के लिए आया। सूर्य पुत्र शनि, जो कि सूर्य ग्रहों का राजा है, उनके पुत्र शनि आपके कर्मों के फल आपने जो पिछले जन्म में किए थे इस जन्म में किए थे। तो पहली साढ़े साथी बड़ी कष्टदायक जाती है, पहली ढैया भी कष्टदायक जाती, हो सकता है दूसरी साढ़े साथी में आपको इतना कष्ट ना हो। तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि जो है कभी कभी ढैया में आपके बच्चों को, आपके परिजनों को, आपके घर परिवार को भी बहुत ज्यादा कष्ट दे देता है। और आप सोचते हो कि मैं कष्ट में हूं तो ये कष्ट में क्यों है, लेकिन ये आप ही की कुंडली से तय किया जाएगा कि जो शनि जो बना रहा है ढैया चतुर्थ में और अष्टम में, वो किसका किसका कारक है। तो एक तो माता का भी कारक होता है, आपके विवाहित जीवन का कारक होता है। तो ये सब बातें देखने वाली हैं। अब चलिए हम जानते हैं कि ढैया क्या क्या तकलीफ दे सकती है। अब सिर्फ डरने की जरूरत नहीं। एक बात मैं यहाँ पर ढैया तकलीफ देने से पहले आपको उसका पॉजिटिव पॉइंट भी बताना चाहती हूँ। मतलब ढैया का मैंने आपको बताया कि ढैया तकलीफ देने आती है, या पिछले जन्म का कर्म भोगता है इंसान, लेकिन इसी ढैया में शनि इतना काम करवाता है, इतनी मेहनत करवाता है, इतना दौड़वाता है इंसान को कि वो एकदम सोने पारस की तरह खड़ा हो जाता है। वॉट वॉज मतलब हैपनिंग विद यू, जो भी बुरा हो रहा था उसमें सिल्वर लाइनिंग थी। एवरी डार्क क्लाउड हैज इट्स ओन सिल्वर लाइनिंग। तो आपको जो है वो सिल्वर लाइनिंग नहीं दिखाई देती और आप बोलते रहते हो मैं बहुत कष्ट में हूं, मैं बहुत कष्ट में हूं, मैं बहुत कष्ट में हूं। लेकिन पता चलता है कि जो ढैया गई थी इसके बाद तो मैं सूरज की तरह लिशकने लगा, इसके बाद तो सब साफ हो गया आसमान, मेरी उन्नति हो गई, मेरे काम हो गए, मेरा विवाह हो गया, मेरे रिश्ते अच्छे हो गए, लोग मेरी तारीफ करना शुरू हो गए, समाज में ओहदा मिल गया, बहुत सारी उपलब्धियां हो गई, नाम हो गया, शोहरत हो गया। ये भी होगा क्योंकि यहाँ देखा जाएगा कि शनि की दृष्टि किस पर पड़ रही है। ढैया होने पर चतुर्थ में बैठकर, अष्टम में बैठकर शनि किस किस को देखेंगे। तो शनि की दृष्टियां होती हैं तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो ऐसी दृष्टियां अपने अपने भाव और राशि के हिसाब से ये दृष्टियां किस राशि पर पड़ रही हैं और किस भाव पर पड़ रही हैं और वहां पर क्या असर देती हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि शनि तकलीफें क्या दे सकता है। सबसे पहले तो शनि आपको पैरों में चोट लगना, मानसिक रूप से स्ट्रेस होना और दुखी हो जाना, ये सब दे सकता है। अत्यधिक श्रम करवाता है शनि। नुकसान मतलब छोटे मोटे से लेके बड़े बड़े आप अगर गलत चले, क्योंकि शनि क्या चाहता है कि आप एकदम साधु स्टाइल के हो जाएं, एक्सरसाइज करें, योग करें, मेडिटेशन करें और अपनी प्रवृत्ति को एकदम सात्विक बनाएं। अगर आपने इसमें कोई खलल किया, आपने बहुत सारा व्यसन पाला और आपने अगर अपना व्यवसाय नहीं देखा, घर नहीं देखा, या आपने सही से व्यवहार नहीं किया, तो यहाँ पर आपको अत्यधिक तकलीफ होती है। मसल्स प्रॉब्लम हो जाती हैं, लांछन लग जाते हैं, बेइज्जतियां हो जाती, बदनामी हो जाती है,
पैसा रुकता नहीं है, डील कैंसल्स हो जाती हैं, लोग आपको असहयोग करते हैं, मेहनत बढ़ जाती है, नर्व्स खींच जाती हैं, स्ट्रेस से मसल्स खींच जाते हैं, और इसके साथ साथ पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपकी सहन शक्ति बहुत बढ़ जाती है, आपको दुख सहने का मादा बढ़ जाता है, आपको आगे बढ़ने की जिद बढ़ जाती है, आपको काम करने का जज्बा बढ़ जाता है, आप जूझ लेते हो लोगों से। ये शनि की खासियत है। आप याद रखें, जितने भी मेरे एस्ट्रोलॉजर भाई बहन ये डिनाई नहीं करेंगे कि जब जब शनि की 7.5 आती है और ढैया आती है, तब तब इंसान पारस की तरह चमक उठता है और उसको जीवन में सब समझ में आता है कि अब उसे कैसे रहना है, क्योंकि उसने इतने दुख देख लिए। चलिए अब हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि वालों की ढैया कब लगेगी। 7.5 के विषय में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जरूर देखिएगा, तो वो वीडियो भी आपको काम आएगा। मेष राशि, आपके लिए ढैया लगेगी जब शनि आपके चतुर्थ भाव कर्क राशि में आएगा और अष्टम भाव वृश्चिक राशि में आएगा। वृषभ राशि, आपके लिए ढैया तब लगेगी जब शनि जो है सिंह राशि में आएगा और शनि धनु राशि में आएंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि की जब शनि आपकी कन्या राशि में आएंगे और आपके मकर राशि में आएंगे। यहां पर अभी एक बात बताने वाली है जो मैं शायद मेष राशि के लिए दोबारा रिपीट करूंगी, क्योंकि जब मेष राशि के लिए शनि जो आएंगे ढैया के लिए, तो वो ज्यादा तकलीफदायक हो सकते हैं, क्योंकि कर्क राशि और वृश्चिक राशि पे आ रहे हैं, तो इनको ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। वृषभ राशि वालों को भी ज्यादा सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि सिंह राशि, सूर्य और धनु राशि जो कि कम तकलीफ दे है, क्योंकि ये सूर्य और शनि का आपस में मित्र नहीं होना ये दिखाई देता है। और मिथुन राशि के लिए शनि कारक है, क्योंकि उसका भागेश है शनि, वो चतुर्थ में ढैया लगेगी तो भी उसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कन्या राशि भी शनि की मित्र राशि और अष्टम में लगेगी तो भी मकर राशि भी शनि की मित्र अपनी राशि है, स्व राशि है। तो ये समझ लीजिए, मैं साथ साथ ये भी बताती चलती हूँ आपको। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए ढैया लगेगी तो वो चतुर्थ भाव में लगेगी। फिर ऐसे में आपकी माँ जो डिसीजन लेगी वो सही होगा, आपको ज्यादा तकलीफ इसमें ऐसी नहीं होगी कि आपका सांस रुक जाए, आप फिर भी टॉलरेट करते रहोगे। और कर्क राशि वालों के अष्टम भी अगर आएगी, राशि से अष्टम भी शनि आएगा तो भी उसका अपना घर होगा कुंभ राशि, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। सिंह राशि के लिए थोड़ा सा चिंता करने का विषय है, क्योंकि ढैया लगेगी तो वो चतुर्थ भाव का स्वामी राशि से चौथा मंगल है और वृश्चिक राशि है, तो संभलना पड़ेगा। और राशि से अष्टम है मीन राशि, जो कि गुरु की राशि है, तो वहां पर इतना तेज प्रभाव नहीं होगा। कन्या राशि, आपके लिए राशि से चतुर्थ भाव है धनु राशि, गुरु की राशि, जो कि फिर भी सम है। अष्टम में मंगल की राशि है मेष, तो यहां पर आपको संभालना पड़ेगा। तुला राशि, तुला राशि के लिए शनि की ढैया में चतुर्थ में शनि आएगा, राशि से चतुर्थ आएगा, तो मकर राशि चतुर्थ राशि का भाव है, तो आप ये समझ लीजिए कि वहां पर फिर भी आप बचे रहेंगे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, या कुछ एक के प्रकार आपका उपाय होता रहेगा। और राशि से अष्टम आएगा तब भी शुक्र की राशि है, तो आपको वो इतनी तकलीफ नहीं देने वाली, क्योंकि शुक्र शनि मित्र है। वृश्चिक राशि, आपके लिए जब शनि की ढैया लगे राशि से चतुर्थ आए तो वो कुंभ राशि में आएगा, और कुंभ राशि उसकी अपनी राशि है, इसलिए लेसन तो बहुत सिखाएगा, मेहनत भी बहुत करवाएगा, लेकिन नुकसान नहीं करेगा। और अष्टम में अगर आया राशि से तो मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि भी बुध की राशि है, वहां पर भी शनि आपको नुकसान नहीं करेंगे। धनु राशि, आपके लिए चतुर्थ भाव चंद्र से चौथा भाव आता है मीन राशि, और ऐसे में आपकी माता को जो कष्ट होना वो होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि गुरु को सम दृष्टि से माना जाता है, शनि के साथ शत्रु नहीं माना जाता, और ऐसे में बचाव रहेगा। लेकिन जब शनि अष्टम में आके ढैया बनाएंगे तो राशि से अष्टम में कर्क राशि आती है, और कर्क राशि वहां पर होने की वजह से तकलीफ तबीयत से रिलेटेड मानसिक शारीरिक हो सकती है। मकर राशि, आपके लिए आप ही के लग्न के स्वामी जब ढैया बनाएंगे आपकी राशि से
चतुर्थ आएंगे तो मंगल का घर होगा, तब आपको हो सकती हैं परेशानियां घर परिवार माता से रिलेटेड। और आप ही की राशि से जब अष्टम में आएंगे शनि, तो वो सूर्य का घर है, सिंह राशि है, यहाँ पर भी आपको हड्डी दांत आंखें स्पाइन स्कल वगैरह से रिलेटेड सरकारी दरबारी काम या कोई ऐसी परेशानियां जिसमें आपके पिता विवाहित जीवन शामिल है तो हो सकती है। कुंभ राशि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है शुक्र, वृषभ राशि आती है वहां, तो आपके लिए शनि की ये ढैया इतनी खराब नहीं जाएगी। और कुंभ राशि के लिए शनि जब अष्टम भाव में अपनी राशि से आएंगे तो भी इतनी तकलीफ दे नहीं होगी ढैया, क्योंकि वहां पर कन्या राशि है। मीन राशि आपके लिए शनि जब चतुर्थ में आएंगे तो वहां पर मिथुन राशि है और वो बुध की राशि है, तो बुध और शनि आपस में मित्र हैं, इसलिए ये ढैया इतनी तकलीफ दे नहीं होगी। और मीन राशि से जब अष्टम भाव में आएंगे तो तुला का घर है, तो शुक्र उसका मालिक है, इसलिए ये ढैया भी आपकी तकलीफ दे नहीं होगी। अब हमने जान लिया कि होती है तकलीफ, हमने जाना कि पॉजिटिव भी उसकी सिल्वर लाइनिंग भी है, और हमने ये भी जाना कि जैसा आप बोगे वैसा पाओगे, ये तो कर्म फल है, लेकिन फिर भी आपकी हिम्मत हौसला बढ़ाता है शनि, इसे मत भूलिएगा। चलिए अब मैं आपको उपाय बताती हूँ कि शनि जब ढैया लगाते हैं या साढ़े साती लगाते हैं तो बहुत सारे कॉमन उपाय भी होते हैं। हनुमान जी के मंदिर जाना, मंगल कारक है तो मंगलवार शनिवार के दिन, और शनि कारक है तो शनिवार के दिन पीपल में दिया लगाते हैं लोग, और हनुमान जी को तेल चढ़ाते हैं, ये सब भी करते हैं। इसके अलावा जो सबसे उत्तम उपाय हैं मैं आपको बताने जा रही हूँ। महामृत्युंजय का जाप जितना करवा सकें आप करवाइए अपनी हैसियत के हिसाब से। महामृत्युंजय का जाप सबसे पहला उपाय। शनि की ढैया शनि की साढ़े साती में बहुत ही कारक होता है। नंबर 2 पर आता है लघु रुद्री पाठ या रुद्राभिषेक। शनि की ढैया शनि की साढ़े साती, इसमें रुद्री पाठ शिव जी का, लघु रुद्री पाठ जो रुद्राभिषेक बहुत बड़ा होता है, और लघु रुद्री मतलब छोटा रुद्राभिषेक, तो ये पाठ भी आपको कम पैसों में भी हो जाता है और आपकी काफी कुछ आपकी तकलीफें दूर करता है। शिव पूजन, मैंने अपने चैनल पे शिव पूजन सिखाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। शिव पूजन अगर घर में भी करें तो भी उसका असर होता है, मंदिरों में जाकर करें तो प्राण प्रतिष्ठा हुई होती है शिवलिंग की, तो वहां ज्यादा असर होता है। शिव जी के कोई भी जाप आप कर सकते हैं, जितना ज्यादा करेंगे अच्छा है। शिव मंदिर विजिट कर सकते हैं, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। चौथा उपाय है हनुमान जी की पूजा। तो हनुमान जी की पूजा सर्वोपरि है, आप सुंदरकांड पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी को विजिट कीजिए मंगलवार शनिवार को रोज या रोज जाइए, हनुमान जी आपको तार देंगे। अब मैं आपको प्रैक्टिकल उपाय बताती हूँ और उसका कारण भी बताती हूँ। 5वां उपाय है गलत आदतें छोड़ देना। जब साढ़े साती ढैया आती है तो शनि चाहते हैं कि आप एकदम खरे सोने की तरह तप जाएं और आप गलत अगर व्यवहार ना करें, गलत डिसीजन न लें, एक्सरसाइज करें तो आपके मसल्स को तकलीफ नहीं होती जिसके स्वामी शनि होते हैं, नर्व्स को तकलीफ नहीं होती जिसके बुध और शनि दोनों स्वामी होते हैं। इसके अलावा आप एक्सरसाइज करें तो ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, तो आपकी बॉडी में बीमारियां कम होती हैं और आपकी बुद्धि सही चलती रहती, तो डिसीजन सही होते हैं। इसके अलावा आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। ध्यान करने से क्या होता है, इंसान की बुद्धि एकाग्र होती है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस सही होती। कई बार आपने देखा होगा, अभी देखिए, अभी आपका अगर विचार गलत है और आप बड़ा घबराए हुए हैं तो थोड़ा सा ध्यान में बैठ जाइए 10-15 मिनट, तो आपका डिसीजन सही हो जाएगा कि नहीं मैं कुछ गलत करने जा रहा था, अब मैं सही करूंगा। ध्यान में आपको सिखाने जा रही हूँ जल्द ही, तो उसके लिए या तो मैं वेबिनार या जूम लिंक्स का इस्तेमाल करूंगी, तो मैं आपको जल्द ही सूचित करूंगी। इसके अलावा आपको खाना पीना ठीक करना पड़ेगा, प्राणायाम करने पड़ेंगे। अब प्राणायाम जो है ये सांस की क्रियाएं करने से विचार भी शुद्ध होते हैं, ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचता है, बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचता है, बीमारियों से दूर रहता है इंसान। बहुत सारे फायदे हैं प्राणायाम के, उसकी चर्चा मैं फिर कभी करूंगी। शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया में बुध तत्व यानी प्राणायाम यानी कि हवा, सांस और ऑक्सीजन
बॉडी में लेना। ये बुध तत्व मित्र है, बुध शनि का बहुत फायदा देता है और कंट्रोल में रखता है शनि की बुराइयों को। याद रखें कि खाना पीना भी आपके पेट से रिलेटेड है। अगर आपका पेट खराब होता है तो साइकोसोमेटिक डिजीज आपको हो जाती है, माइंड की भी। तो कई लोगों को शनि की 7.5 में जब स्ट्रेस होता है तो एसिडिटी लेवल शूट करता है या गैस अटैक्स आते हैं, क्योंकि शनि वायु तत्व का कारक है और पेट का खराब होना बहुत ही कॉमन, एसिडिटी बढ़ना और गैस ट्रबल्स होना बहुत ही कॉमन है शनि की ढैया 7.5 में। हार्ट ट्रबल्स हो जाती हैं जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, कई सारे आपके क्या कहते हैं ब्लड में जो खून के थक्के जम जाते हैं। ये सब एक्सरसाइज, योग और वॉक और मेडिटेशन और प्राणायाम से ठीक हो जाते हैं। तो मैं कई बार सजेस्ट करती हूँ लोगों को कि अगर आपकी शनि की 7.5 लगी है, अगर आपकी ढैया लगी है, तो चलिए तला फला खाना छोड़ दें, बाजार का खाना छोड़ दें, रोज 1 घंटा वॉक करें, रोज प्राणायाम करें, रोज एक्सरसाइज करें, जितना हो सके अपना हफ्ते में 3, 4, 5 दिन, मिनिमम 5 दिन तो करना ही चाहिए। और अगर आपने ये कर लिया तो आधी तकलीफ शारीरिक और मानसिक रूप से जब दूर होती है तब इंसान सही डिसीजंस भी ले पाता है और कुछ गलत नहीं होता लाइफ में। तो शनि की 7.5 का ये भी बहुत अच्छा उपाय है जो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी शनि की ढैया के विषय में। 7.5 ढैया जो है जैसे कि मैंने आपको काफ़ी सारा एक्सप्लेन किया है, उस पर गौर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मुझे खुशी होगी और आपकी खुशी भी मेरा परम धर्म है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।